हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रेवानी BR क्लासेस में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये जीके स्पेशल है और इस वीडियो में हम लूसेंट जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस जो हैं रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं। जितने भी एग्जाम्स होंगे जिसमें जीके आते हैं वे सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ये एकदम रिपीटिंग क्वेश्चन है। ये जो वीडियो है पर्पज़ है आपका रिविजन टाइप। बहुत कम टाइम में 8 से 10 मिनट में आप इस 50 क्वेश्चन का रिविजन लगा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुई। कब हुई? 1961 में। आपसे ये क्वेश्चन है कि प्रथम महिला जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनका नाम बताएं। तो उनका नाम है एल लैम्सडेन, हॉकी के खेल में 1961 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर से गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? बहुत बार पूछी गई है। लियोनार्डो दी विंची। लियोनार्डो दी विंची। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो स्वांग जो है वो हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां कौन है? अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। आप बताएंगे कि प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो प्रथम मुगल सम्राट था बाबर। बाबर का बेटा का नाम क्या था? हुमायूं। बाबर के कितने बेटे थे? तो 4 बेटे थे, कमरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। हुमायूं क्या थे? सबसे बड़ा बेटा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। देखिए, बोलता तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन? तो पहला देश है तंबाकू पे जो बैन लगाया है वो है भूटान। ठीक है। और एक देश और नाम याद रखना है, जो न्यूजीलैंड है, ये आने वाले 2025 तक ये भी तंबाकू को, धूम्रपान को अपने देश में बैन करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। और आपको ये बताना है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या बोलता है? गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार आपको देखने को मिलते होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो बताएंगे तो H1N1 किससे फैलता है? H1N1। और बर्ड फ्लू क्या है? H5N1। बर्ड फ्लू क्या होता है? H5N1 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 H5N1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोलता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया जो है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति से कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसको आपको ध्यान में रखना होता है कि राष्ट्रपति में महाभियोग 61 पे लगता है। आर्टिकल 72 जो है वो क्षमादान की शक्ति देता है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 85 जो है वो लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है राष्ट्रपति को। कई तरीके से 1, 2, 3 मतलब 123 अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है राष्ट्रपति को। बहुत सारे राष्ट्रपति के आर्टिकल से एक एक करके आपको उसको भी देखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसमें कुछ क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। बोला जाता है कि जो नमक कानून है इसका शुरुआत जो है गांधी जी ने कहाँ से किए थे? तो इसका साबरमती आश्रम, गुजरात के साबरमती आश्रम से उन्होंने इसका नमक कानून के लिए नमक सत्याग्रह स्टार्ट किए थे और दांडी में जाकर उसको कंप्लीट किए थे। तो गांधी जी के साथ 79 स्वयं सेवक लोग भी उनके साथ में थे। उन्होंने वहाँ से पैदल दूरी तय की है। जो नमक सत्याग्रह जो है, नमक कानून,
ये 12 मार्च 1930 को शुरू होकर के 6 अप्रैल 1930 को ये कंप्लीट हुआ और उसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है या कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किस राज्य में, ये कमेंट करके आप बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो कौन सा है? पहला क्वेश्चन ये होता है, तो वो है ट्रांस साइबेरियन जो कि रूस में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। अब पूछता है किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो आप बोलेंगे सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को ये जोड़ता है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। चलिए आगे आप एक क्वेश्चन बताएंगे कि भारत में सबसे लंबी दूरी तक तय करने वाला जो रेलगाड़ी है, सबसे लंबी दूरी तक चलने वाला रेलगाड़ी का नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोलता है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बोलेंगे अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बोलेंगे नर्मदा का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो होता है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो पहला कारखाना सूरत गुजरात में लगाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 आईनी अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो वो अबुल फजल ने आईनी अकबरी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 क्या बोल रहा है? बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होती है? तो बूली शब्द हॉकी में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 उड़न परी किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है कि पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? झीलों की नगरी कौन सा शहर है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। आपको बताना है उदयपुर किस राज्य में है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1875 में किए थे। तो इसमें 3 क्वेश्चन ध्यान में रखना है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए हैं 1875 में और मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। तो आप बताएंगे वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नया जो वेद है जो सबसे बाद में खोजा गया वो है अथर्ववेद। तो चारों वेद के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं जिनके जन्मतिथि को हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई ट्राम्बे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई ट्राम्बे में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ध्यान में रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यही बारदोली आंदोलन में महिलाओं के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु रहे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल वंश का स्थापना किसने किया? तो मुगल वंश का स्थापना किया बाबर ने किया। ठीक है, कब किया था? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 34 भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी?
टीपू सुल्तान की राजधानी जो है वो है श्रीरंगपट्टम। श्रीरंगपट्टम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो चाइना मैन शब्द जो है वो क्रिकेट में प्रयुक्त होता है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोरतम पदार्थ बोलेगा तो हीरा है। सबसे कठोर धातु बोलेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है, अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। किसने किया है, अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑस्कर जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 में है एड्स का पूर्ण विस्तार क्या, मतलब फुल फॉर्म क्या है एड्स का। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ध्यान में रखना आपको, एड्स का फुल फॉर्म। आगे क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था। तो जब माइकल ओ डायर, जिसको हम जनरल डायर के नाम से जाने जाते हैं, जिसने क्या किया था 13 अप्रैल 1919। डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में सभा में इन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44, पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया। तो दिल्ली में लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, पटियाला में। कहाँ स्थित है, पटियाला में। क्वेश्चन नंबर 47, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है। तो आगा खां हॉकी संबंधित है। आगा खां हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में। बहुत फेमस है ये, बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार किया था इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किसने किया था, इटली निवासी मार्कोनी ने। तो दोस्तों आज ये 50 क्वेश्चन जो आपका रिवीजन टाइप था, ऐसा ही आपको 50-50 के सेट मिलेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्दी आपका यहाँ पे ये रिवीजन हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके हमेशा प्रैक्टिस में रहने चाहिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में हमेशा मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।